नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 13 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है नीति के दोहे। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 13 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 13 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम इस पाठ में जो आप देख रहे हैं दोहे दिए हुए हैं, दोहों का संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ समझेंगे। साथ ही अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी हम कंप्लीट इसी वीडियो में पूर्ण करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये रहा पाठ 13 और इस पाठ का नाम है नीति के दोहे। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? दोहों का सस्वर वाचन, दोहों का मूल भाव ग्रहण करना, फिर इस शब्दों के पर्यायवाची, विलोम तथा शुद्ध रूप जानना और तत्सम एवं तद्भव शब्दों की समझ। चलिएगा, तो सबसे पहले हम दोहों को पढ़ते हैं और सस्वर वाचन करते हैं। उसके बाद में हम दोहों का संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ समझेंगे। तो इस पाठ में कबीर दास जी के आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितने दोहे हैं? 1 2 3। तुलसीदास जी के 2 हैं और आप देख रहे हैं रहीम जी का 1 है। तो चलिए, सबसे पहले तुलसीदास जी के दोहे पढ़ते हैं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, कंचन बरसे में। तुलसी संत सु अम्बतरु, फूले फरही परहेत, ईत ते ए पाहन हनत, ऊत ते वे फल देत। अगला, अब कबीरदास जी के हैं। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। जो तो कूं काटा बोई, ताही बोए तू फल, तोकू फूल के फूल है, बाकू है तेरे सूल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रही मन देख बड़े न को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करई तलवारी। इस प्रकार से हमने तुलसीदास और कबीर और रहीम जी के दोहों को सस्वर वाचन किया। अब जो है, इन दोहों में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, तो उन कठिन शब्दों को हम शब्दार्थ के माध्यम से अभी हम अर्थ भी जान लेंगे। और तुलसीदास, कबीरदास और रहीम भक्ति काल के महान कवि हैं। इन्होंने भक्ति, नीति, ज्ञान और व्यवहार की बड़ी बड़ी बातों को सरल उदाहरणों के माध्यम से दोहों में समझाया है। अब यहाँ पे ही का मतलब हृदय है, हर्षे का मतलब प्रसन्न होना, नैनन का मतलब आंखों में, स्नेह का मतलब स्नेह और प्रेम से है, कंचन मतलब सोना, मेह मतलब मेघ या बादल, वाणी मतलब यहाँ पर वाणी से है, बोल या वचन, औरन मतलब दूसरों को, शीतल मतलब शीतल या ठंडा, लघु मतलब छोटा, डारी मतलब छोड़ना, तोकू मतलब तुम्हारे लिए, बुए मतलब बोए और ताही मतलब उनके लिए और बोए मतलब बोना। वाकु मतलब उसके लिए, सुअम्ब मतलब मीठे आम और तरु मतलब वृक्ष, फरही मतलब फलते हैं और परहेत मतलब दूसरों के लिए। पाहन का मतलब यहाँ पर पत्थर से है, हनन हनत का मतलब यहाँ पर मारना और पंथी का मतलब राहगीर या पथिक से है। चलिएगा, बाद में हम अभ्यास पूर्ण करेंगे। पहले हम दोहों का क्या करते हैं, संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ को जानते हैं। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ 13 से लिया गया है और इसके रचयिता तुलसीदास जी है। प्रसंग लिखते हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी ने बिना सम्मान के किसी का भी आतिथ्य नहीं स्वीकारने की बात कही है। भावार्थ लिखते हैं। भावार्थ मतलब अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी ऐसे मेजबान मतलब बुलाने वाला के यहाँ नहीं जाना चाहिए जिसके हृदय में मेहमान को देखकर खुशी न उमड़े और जिसकी आंखों में प्रेम दिखाई ना पड़े, फिर चाहे वहां सोने की ही बरसात क्यों ना होती हो।
प्रश्न क्रमांक अब 2, दोहा 2। तुलसी संत सुअंबतरु फूले फरहि फरहेत, ईतते पाहन हनत ऊतते वे फल देत। तो इसका हम संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ 13 से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग है, इस दोहे में तुलसीदास जी ने संत को आम के पेड़ के समान परोपकारी कहा है। भावार्थ हम लिखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का स्वभाव आम के पेड़ के समान होता है, जो दूसरों के भले के लिए अर्थात परोपकार के लिए फलता फूलता है। उस पर यदि कोई पत्थर भी मारता है तो बदले में वह मारने वालों को मीठा फल प्रदान करता है। अर्थात संत लोग मानव समाज की ही सेवा के लिए ही जन्म लेते हैं। अब तीसरा दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होय। संदर्भ में देखिएगा, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ 13 से लिया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी है। प्रसंग में लिखेंगे, इस दोहे में कबीरदास जी ने सबके मन के लिए प्रिय शब्द बोलने की बात कही है। भावार्थ अर्थ में लिखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी बोली बोलना चाहिए जो सुनने वालों को शांति प्रदान करे, साथ ही जिसे बोलकर स्वयं को भी शांति का अनुभव हो। अब यहाँ पे चौथा दोहा है, जो तो कू काटा बुआई ताही बोय तू फल, तो कु फूल के फूल हैं वाकू है तेरे सूल। तो संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत दो हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 भाषा भारती के नीति के दोहे पाठ 13 से लिया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में इस दोहे में कबीरदास जी ने दुश्मन के प्रति भी भला सोचने की बात कही है। भावार्थ में देखिएगा, अर्थ लिखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तुम्हारा अहित चाहता है, तुम उसके लिए भी अच्छा सोचो। अर्थात जो तुम्हारे लिए कांटे बोता है, तुम उसके लिए भी फूल बो। भविष्य में तुम्हारे द्वारा बोए गए फूलों से तुम्हें फूल प्राप्त होंगे और उसके द्वारा बोए गए कांटे उसके जीवन में त्रिशूल की तरह चुभेंगे। अर्थात तुम्हारी अच्छाइयां तुम्हें सफलता प्रदान करेंगी, जबकि उसके बुरे भाव उसको निश्चित ही कष्ट देंगे। इस प्रकार से पांचवा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत दो हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ 13 से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखते हैं, इस दोहे में कबीरदास जी ने व्यर्थ के बड़े होने को नकारने की कोशिश की है। भावार्थ में अर्थ लिखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़े होने से क्या लाभ, क्योंकि कम पत्ते होने के कारण ना तो खजूर का पेड़ किसी भी पंथी को छाया प्रदान कर पाता है और ना ही उसके फल को काफी ऊंचाई पर लगने के कारण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो अगला दोहा है, रहीम न देख बड़े इनको लघु न दीजे डारी, जहां काम आवै सुई कहां करई तलवारी। तो संदर्भ में प्रस्तुत दो हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ 13 से लिया गया है और इसके रचयिता रहीम जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, इस दोहे में रहीम ने छोटी वस्तुओं के महत्व का उल्लेख किया है और भावार्थ में लिखते हैं, रहीम कहते हैं कि जहां सुई काम में आ सकती है, वहां तलवार बड़ी होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकती। अतः हमें बड़ी वस्तु को प्राप्त कर छोटी वस्तु को नहीं फेंक देना चाहिए। इस प्रकार से हमने प्रत्येक दोहों का संदर्भ, प्रसंग सहित और भावार्थ सहित हमने यहाँ पर अर्थ को जाना। अब बोध प्रश्न में प्रश्न क्रमांक आप देख रहे हैं, एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका क नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास जी ने कहां जाने के लिए मना किया है। उत्तर लिखते हैं, तुलसीदास जी ने ऐसे मेजबान बुलाने वाला के यहाँ जाने के लिए मना करते हैं जिसके हृदय में मेहमान को देखकर खुशी ना हो और जिसकी आंखों में प्रेम दिखाई ना पड़े। तो इसे मेहमानों के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है या ऐसे घरों में जाने की जरूरत नहीं है। ख नंबर का प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए। हमें सदैव ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो सुनने व बोलने वाले दोनों को शांति प्रदान करे। ग नंबर का प्रश्न है, रहीम ने छोटे के महत्व को किस प्रकार समझाया है। रहीम ने छोटे के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि जहां सुई काम में आ सकती है, वहां तलवार बड़ी होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकती।
घ नंबर का प्रश्न है, जो हमारा बुरा चाहता हो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारे साथ बुरा करने वाले के साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा की गई अच्छाई भविष्य में हमारे लिए सुखद परिणाम ही लेकर आएगी। ठीक है ना। अंग नंबर का प्रश्न है, खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी उपयोगी क्यों नहीं होता? खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी अनुपयोगी है, क्योंकि कम पत्ते होने के कारण ना तो खजूर का पेड़ किसी भी पथिक को छाया प्रदान कर पाता है और ना ही उसके फल को काफी ऊंचाई पर लगने के कारण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 6 नंबर का प्रश्न है, कवि ने संत की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है? उत्तर लिखते हैं, कवि ने संत की तुलना आम के वृक्ष से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार आम का पेड़ परोपकारी के लिए फलता फूलता है, कोई उस पर पत्थर भी मारता है तब भी वह बदले में मीठा फल प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार संत लोग भी परोपकार के लिए कार्य करते हैं। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब यहाँ पे हमने ये प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिया है, क से लेके च तक। अब निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। आवत ही हर से नहीं के बाद में नैनन नहीं सने आपको लिख लेना है। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, ये आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। चलिए, जहां सम्मान न मिले वहां जाना चाहिए, गलत बात। जो तुम्हारी बुराई करता हो तुम्हें भी उसकी बुराई करना चाहिए, गलत बात। हमें सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए, बिल्कुल सही। समय पर छोटी चीज भी काम आती है, बिल्कुल सही। रेखांकित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने का मतलब क्या होगा? जिसके हृदय में मेहमान को देखकर खुशी न उमड़े और जिसकी आंखों में प्रेम दिखाई न पड़े, इसका अर्थ ये है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक हो, इसका भावार्थ लिखते हैं, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को शांति प्रदान करे। जहां काम आवई सुई कहां करही तलवारी, मतलब जहां सुई काम में आ सकती वहां तलवार बड़ी होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकती। भाषा अध्ययन का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे कंचन, नैन, नदी, जंगल, मेह और बानी। मतलब पर्यायवाची शब्द मतलब जिनके अर्थ क्या हो? समान हो। देखिएगा, कंचन मतलब सोना, और सोना और कंचन को और क्या कहते हैं? धन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर नयन मतलब आंखें भी होता है और लटरीनी भी होता है। जंगल को वन और कानन भी कहते हैं। मेह को वर्षा और बरसात भी कहते हैं। बानी को बोली या वाणी कहते हैं। तो बानी के आप दो पर्यायवाची देख रहे हैं, मेह के आप दो पर्यायवाची देख रहे हैं, जंगल के दो पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं, नयन के दो पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं और कंचन के आप देख रहे हैं दो पर्यायवाची शब्द। चलिए पढ़िए और समझिए। भीतर बाहर, भीतर बाहर और बड़ा और छोटा। चलिएगा, यहां पर स्तंभ क में दिए गए शब्द ख में विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द है। ध्यान रखें, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थ या विलोम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे कांटा का फूल, कठोर का मुलायम, शीतल का गर्म और ज्ञानी का अज्ञानी। आइए समझिए। सूरज सूर्य, आग को अग्नि, पत्ता को पत्र। चलिएगा, यहां पहले सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, किंतु उनके समक्ष उनके मूल रूप दिए गए हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। बोलचाल में इनके रूप बदल गए हैं। इन्हें तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। देखिएगा, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हिंदी में बोले व लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि और पत्र। मतलब यहाँ पे तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हिंदी में बोले व लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा था सूरज को सूर्य, आग को अग्नि और पत्ता को पत्र। ठीक है ना। फिर यहाँ पे तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में जिनका रूप बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, आग और पत्ता। देखिएगा, ये संस्कृत शब्द है तो इनका रूप क्या हुआ? बदल गया। ठीक है ना, तो ये तद्भव कहलाते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित तालिका में दिए गए तद्भव और तत्सम शब्दों की सही जोड़ी मिलाइए। जैसे ही मतलब हृदय, स्नेह मतलब स्नेह, त्रिशूल मतलब त्रिशूल, नयन मतलब नयन और शीतल मतलब शीतल। इस प्रकार से ये तत्सम शब्द यहाँ पे देख रहे हैं आप, और इधर तद्भव। तो हमको यहाँ पे जोड़ी मिलाना था। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, तो यहाँ लघु और बड़ेन जो हम यहाँ पर लिख देंगे। जो तोकू कांटा बोई ताही बोय तू फूल, इस प्रकार से यहाँ पर कांटा और फूल लिखेंगे। फिर आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सनेह,
तो यहाँ पे हर से और उधर सन है। इस प्रकार से हमने कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 13 नीति के दोहे को हमने पढ़ा, गाना सीखा दोहों को, साथ ही संदर्भ प्रसंग और भावार्थ सहित हमने इसका अर्थ भी जाना। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर भी हमने इसी वीडियो में कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।